हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज फॉर फ्रैंकलिन रिएक्शन एंड कोरेज हाउस सिंथेसिस रिएक्शन पे होते हुए नजर आएगा। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे दोस्त देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त और भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपनी वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले आपके सामने कुछ एक लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है कि आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है। देखो, ध्यान से सुनो। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ नहीं, इल्जाम हजारों हैं मुझ पर और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हैं और लिखा कुछ भी नहीं। तो देख सकते हो भाई, सही है। कुछ एक लोगों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी क्या करते हैं, बातें करते हैं। देखो, ध्यान से सुनो। फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या कहती है? फ्रैंकलिन रिएक्शन कहती है व्हेन एन अल्काइल हैलाइड is treated with when an alkyl halide is treated with zinc, सही है, is treated with zinc powder or zinc, result in formation of अल्कीन। किसकी फॉर्मेशन करवा दे? अल्कीन की। भाई, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड, उसको किससे ट्रीट करना है? जिंक से ट्रीट करना है या फिर किसी जिंक पाउडर से ट्रीट करना है, ताकि किसकी फॉर्मेशन हो जाए? अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाए। उस रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कह सकते हो? फ्रैंकलिन रिएक्शन कह सकते हो। ये आपका जिंक हो गया। जैसे ही इसके साथ प्रोडक्ट करवाओगे, ये अल्काइल हैलाइड है और ये मेटालिक जिंक है। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब मेटालिक जिंक के साथ करवाते हुए नजर आओगे, तो आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा अल्केन। और जो अल्केन होगी उसके अंदर कार्बन की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे? जो स्टार्टिंग इनिशियल अल्काइल हैलाइड लेकर चले थे उससे। तो ये इस रिएक्शन का फायदा भी है। तो इस रिएक्शन से आप कार्बन की चेन लेंथ को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब इस मेथड से आप आसानी से क्या बना सकते हैं मेरे भाई? अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन की अगर खास बात की जाए, तो खास बात यह है कि इस रिएक्शन में जो यील्ड आती है, पैदावार जो आती है, वो रूड्ज रिएक्शन के कंपैरिजन में क्या आती है? कम आती है। देखो, पीछे रूड्स में हमने सोडियम लिया था, तो इसमें क्या ले सकता हूं? जिंक ले सकता हूं। सिर्फ इतना ही फर्क है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन में ये है कि बाय दिस मेथड the yield of alkane obtained is much less as compared to alkane obtained by रूड्स रिएक्शन। कहानी समझ में आई होगी। ये कह रहा है कि भाई इस रिएक्शन की खास बात तो ये है मेरे भाई, कि खास बात क्या है? खास बात ये है कि यहां से जो अल्केन ऑब्टेन हुई होगी, उसकी जो यील्ड है, उसकी जो पैदावार है, वो क्या है? कम है। जो अल्केन कौन से मेथड से बनी थी? रूड्स मेथड से। रूड्स मेथड से आपने जो अल्केन तैयार की थी, उसकी मात्रा क्या मिलेगी? कम मिलेगी। किसके रिस्पेक्ट में? फ्रैंकलिन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी मात्रा कम है, तो देखा जाए तो हमें कौन सी रिएक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी? प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। किसको सपोर्ट करना चाहिए था? किसको? रूड्स रिएक्शन को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं हुआ। जो पैदावार ज्यादा दे रहा है, फायदा ज्यादा कर रहा है, उसको हमने सपोर्ट नहीं किया। हमने उसको सपोर्ट किया जो यील्ड और जो मात्रा है वो क्या दे रहा है? कम दे रहा है।
क्यों? इसके पीछे छोटा सा रीजन रहा होगा, रिएक्टिविटी। क्या रहा होगा मेरे भाई? रिएक्टिविटी वो मुख्य कारण रहा होगा। कैसे? सोडियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत अधिक होती है, किससे मेरे भाई? जिंक से। सोडियम की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, एक तो हो सकता है रिएक्शन में धमाका हो जाए, एक्सप्लोड करने का खतरा है। खतरा नंबर 2 ये है कि अगर आप किसी चीज को शुरू कर दिया तो उस चीज को प्रोडक्ट बनने के बाद रोकने की भी तो कोशिश करोगे। इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है कि इस रिएक्शन को अगर सोडियम से करवाया गया तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक की रिएक्टिविटी कम है, तो उसकी रिएक्शन को मैं आसानी से कंट्रोल कर सकता हूं और प्रोडक्ट आसानी से ऑब्टेन्ड करवा सकता हूं। बेशक मात्रा में कम बने, लेकिन जितना भी बने वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? कंट्रोल में होनी चाहिए। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की क्षति नहीं होनी चाहिए। सही है? खुद के फायदे के चक्कर में, यही जीवन का सिद्धांत रखना है। अपने भलाई के चक्कर में इतने स्वार्थी मत बन जाना कि दूसरों का क्या करने लग जाओ, बुरा करने लग जाओ। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी जाती है? आउट ऑफ रुड्ज रिएक्शन, आउट ऑफ रुड्ज रिएक्शन and out of Rudge reaction and out of Rudge reaction and Franklin reaction, Franklin reaction is preferred. Franklin reaction is preferred for the formation of alkane because the reactivity of zinc, because the reactivity of zinc, because the reactivity of zinc is much less as compared to the reactivity of sodium, and hence this reaction is easily controlled. इसीलिए हम कौन सी रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हैं? फ्रैंकलिन रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो मेरे भाई क्या है? कम है। रिएक्टिविटी कम है। दूसरा फायदा ये है, रिएक्टिविटी कम होने की वजह से इस रिएक्शन को मैं आसानी से क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बाबू? कंट्रोल कर सकता हूं। सही है? देखो ध्यान से, तब तक ये रिएक्शन देखो, तब तक मैं इंक देख लेता हूं भाई एक बार। इंक कहाँ रख दी? सही है? ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, क्या कहती है ये रिएक्शन। ध्यान से देखने का रे, कोई घोच पोच नहीं मचाने का कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रीफर करती हुई नजर आएगी। सही है? ऐसे ही सामान रखा हुआ है भाई, अस्त व्यस्त रखा हुआ है, नहीं मिला, बाद में देखेंगे वीडियो सेक्शन कंप्लीट होने के बाद। सही है? पहचान लोगे? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे। सही है? देखो आगे चलने से पहले एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनो। एक कहानी, 3 दोस्त हुआ करते थे। सही है? ये कहानी जीवन में बहुत जरूरी है। 3 दोस्त थे जिनका नाम था ज्ञान, धन। सही है? ज्ञान था, धन था, और तीसरा जो था वो दोस्त था विश्वास। क्या था? विश्वास। तीनों की मुलाकात हुई। तीनों ने कहा कि जब हम जीवन में बड़े हो जाएंगे तो कहाँ कहाँ मिलते हुए नजर आएंगे, जब हमें अपनी दोस्ती को वापस क्या करने की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे की जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम कहाँ कहाँ आपको नजर आएंगे। तो ध्यान से सुनना है। ज्ञान ने सबसे पहले क्या कहा कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, मुझसे कहाँ कर मिल सकते हो। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा मैं अमीरों के घर मिलूंगा। ध्यान से सुनो, फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूंगा, धन ने कहा मैं अमीरों के घर मिलूंगा। विश्वास चुप था। धन और ज्ञान ने चुप होने की वजह पूछी
विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया, एक बार मैं चला गया फिर कभी नहीं मिलूंगा। तो देख सकते हो भाई, ऐसी हालात नहीं करनी जीवन में कि अगर किसी का विश्वास आपसे एक बार चला जाए तो कभी भी वापस नहीं आ सकता। ज्ञान आप वापस अर्जित कर सकते हैं मेहनत कर कर, आपका डूबा हुआ धन या फिर गया हुआ धन भी वापस अर्जित कर सकते हैं, लेकिन गया हुआ विश्वास कभी भी आप जीवन में क्या नहीं कर सकते, अर्जित नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी का विश्वास खराब ना करें और ना ही उसे तोड़ने की सोचें। सही है, जो आजकल लोग बड़ी आसानी से कर देते हैं। तीसरी रिएक्शन पे चलते हैं बाबू। तीसरी रिएक्शन है, बड़ी ही आसान सी रिएक्शन है, कोरेज हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन, देखो रुड्स रिएक्शन की भी वही लिमिटेशन है जो फ्रैंकलिन रिएक्शन की भी वही लिमिटेशन है जो रुड्स रिएक्शन की है। सही है, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इस मेथड से हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते। अब कोरेज हाउस सिंथेसिस रिएक्शन ये है कि इसकी सबसे खास एडवांटेज ये है, चेन लेंथ तो बढ़े ही बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन खास बात ये है कि जो पीछे वालों की लिमिटेशन थी वो इसकी एडवांटेज है। पीछे क्या था, सिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना पा रहे थे, इससे हम क्या बना पाएंगे, सिमेट्रिकल अल्केन और अनसिमेट्रिकल अल्केन दोनों बना पाएंगे। पीछे हम अनसिमेट्रिकल नहीं बना पा रहे थे। देखो कोरेज हाउस सिंथेसिस क्या कहती है, ये कहती है स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप्स में दिखा रहा हूं कि कैसे ध्यान रख सकते हो। ये कहता है व्हेन एन alkyl halide when an alkyl halide is treated with metallic copper, when an alkyl halide is treated with metallic copper, it will result in formation of क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, हाँ भाई सही है, क्या बनाएगा। देखो इस रिएक्शन को दो तरीके से दिखा सकते हो, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका होता है अगर आप इस रिएक्शन की किसके साथ रिएक्शन करवा दो, लिथियम के साथ, मेटालिक लिथियम ऐसे लिखो, उससे ज्यादा ध्यान रहेगा। सही है, कोरेज हाउस सिंथेसिस, फिर इसको हम यूज कर लेंगे। तो कहते हैं व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मेटालिक लिथियम, किसके साथ रिएक्शन करवा दो, मेटालिक लिथियम के साथ, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम। सही है, और ऑर्गेनोलिथियम जो होता है उसे टेक्निकल भाषा में मैं कह सकता हूं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये क्या कहता है, ये कहता है जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप किससे ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, लिथियम के साथ ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, कॉपर भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ऑर्गेनो कॉपर की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। सही है, तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो ऑर्गेनो को मतलब होता है कार्बन और मेटालिक का मतलब मेटल। सही है, किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच हो जाए, कोई मेटल अटैच हो जाए, जैसे ऐसे देखने को मिलेंगे, RLI जुड़ जाए, RCU जुड़ जाए, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को आप कौन से कंपाउंड्स कह सकते हो, ऑर्गेनोमेटालिक। मतलब कोई मेटल जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जाए किसके साथ, किसी कार्बन कंपोजिशन के साथ। ध्यान रखना है, उन्हें केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहा जाता है जिसमें कोई मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ जाए। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो देखो पहले स्टेप में इसने क्या कहा, इसने पहले स्टेप में बाबू ये कहा कि किसी अल्काइल हैलाइड को लिथियम से ट्रीट करवा दो, और जैसे ही लिथियम से ट्रीट करवाओगे तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा वो बनेगा RLI प्लस LIX कह सकता हूं। तो ये प्रोडक्ट यहां से क्या करता हुआ नजर आएगा, बनता हुआ नजर आएगा पहले स्टेप के अंदर। इसे हमने कौन सा कंपाउंड कहा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई मेटल डायरेक्टली किसके साथ जुड़ जाए, कार्बन के साथ। और इसका नाम लिखना चाहूं तो पहले ऑर्गेनिक पार्ट का नाम और फिर किसका, मेटल का नाम। तो आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोलिथियम। सही है,
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका होता है पहले कार्बन कंपोनेंट का नाम जो आर ग्रुप है उसका, और फिर लास्ट में जो मेटल जुड़ी हुई है उसका नाम लिख दो, कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, या फिर जिसे आप ऑर्गेनोलिथियम कह सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो क्या कहता है, यहां से जो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना होगा, दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो भी बना है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड formed in first step, organometallic compound formed in first step reacts with क्यूप्रस हैलाइड, किसके साथ रिएक्ट कर जाए, क्यूप्रस हैलाइड के साथ, CuX के साथ रिएक्ट कर जाए, कह सकता हूं क्यूप्रस हैलाइड के साथ। ये क्या कहता है, जो भी पहले स्टेप में ऑर्गेनोलिथियम बना है अगर उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा देते हो, क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवा देते हो, तो वो क्या बनाएगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, क्या बनाएगा, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है R2CuLi। सही है, इसे क्या कहा जाता है, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट। सही है, या फिर इसे आप डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट भी कह सकते हो, दोनों ही नाम सही हैं। तो डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट कहें या फिर लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट कहें, इसे केमिस्ट्री की भाषा में एक रिएजेंट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। R2CuLi को केमिस्ट्री की भाषा में गिलमांस रिएजेंट कहा जाता है। कौन सा रिएजेंट, गिलमांस। सही है, क्लियर हो गया। शुभमन गिल नाम सुना होगा, जो क्रिकेटर है, उसके नाम से ध्यान रख सकते हो। इसे कौन सा रिएजेंट कहा जाता है बाबू, गिलमांस रिएजेंट कहा जाता है। तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, जिसे आप केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह सकते हो भाई, क्या कह सकते हो रे, गिलमांस रिएजेंट कह सकते हो। ध्यान से देखने का, स्टेप नंबर 2 को ही दिखा रहा हूं। यहां से जो भी आपका कंपोनेंट बना होगा RLi, उसकी रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ, क्यूपरस हैलाइड के साथ। प्रोडक्ट यहां से क्या बनता हुआ नजर आएगा, गिलमांस रिएजेंट बनता हुआ नजर आएगा। प्रोडक्ट बन गया R2Cu, सही है, R2CuLi, R2 यूज हो गया, Li 2 थे, एक यूज हो गया, तो R2CuLi प्लस क्या बन गया, LiX। इसे हम कौन सा रिएजेंट कह देते हैं बाबू, गिलमांस रिएजेंट कह देते हैं, गिलमांस रिएजेंट। सही है, गिलमान, कौन सा मान, गिल को मनाना है, गिलमान, तो कौन सा रिएजेंट रहा होगा, गिलमांस रिएजेंट रहा होगा। ध्यान से सुनो 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 सुनो, क्या कहा, टेंशन ना लो। मैंने कहा कोई अल्काइल हैलाइड होगा, उसे किसके साथ ट्रीटमेंट करवानी है, उसको लिथियम के साथ ट्रीट करवा दो। किसके साथ बाबू, लिथियम के साथ। जैसे ही लिथियम के साथ ट्रीट करोगे तो लिथियम का हैलाइड बन जाएगा और ऑर्गेनोलिथियम की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहा। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वह होते हैं जिसमें कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जाए किसी मेटल के साथ या धातु के साथ, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उस ऑर्गेनोलिथियम को क्यूप्रस हैलाइड के साथ ट्रीट करवाया, और जैसे ही ट्रीटमेंट करवाई तो गिलमांस रिएजेंट बन गया, जिसे आप क्या कह सकते हैं, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट कह सकते हैं, या फिर डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट कह सकते हैं, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हैलाइड। तो 2 स्टेप पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है जो भी गिलमांस रिएजेंट है इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, अनदर अल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या कहता है, आफ्टर दिस, इसके बाद
आफ्टर दिस R2CuLi, जिसे हमने क्या कहा था बाबू, गिलमांस रिएजेंट। आफ्टर दिस गिलमांस रिएजेंट is treated with another alkyl halide। सही है, जैसे R डैश मान लेता हूं, एक अल्काइल हैलाइड हम RX लेके चले थे, दूसरा R डैश, मतलब R डैश इसलिए ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि इस मेथड से दो प्रकार के अल्कीन के कंपोनेंट बनाई जा सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरा बाबू कैसा, अनसिमेट्रिकल बनाई जा सकती हैं। तो गिलमांस रिएजेंट की रिएक्शन करवाने का स्टेप नंबर 3 में जैसे ही बाबू रिएक्शन करवाने का उत्तर पाने का, कैसे, देखो ये RX होगा बाबू, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, गिलमांस रिएजेंट के साथ करवाओगे रे। सही है, ये गीलू है, गीलू गिलमांस रिएजेंट, याद कैसे रखोगे, गीलू 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 गिलमांस, और इसकी रिएक्शन बाबू किसके साथ, R डैश अल्काइल हैलाइड के साथ, तो गीलू की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ। सही है, गीलू और चीलू, चीलू चीलू गीलू, गीलू की रिएक्शन किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। यहां से बाबू बनेगा क्या क्या बाबू, बनेगा ये R डैश अल्केन बनेगी बाबू, मतलब R जो है ये R डैश, ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, और R डैश जो है ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो R के साथ R डैश जुड़ जाए, सही है, दूसरा जो रहा होगा उसके साथ रिएक्शन क्या होगी, देखो ध्यान से देखना है, यहां से प्रोडक्ट क्या बने होंगे, इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां से ये रिएक्शन बनी होगी ये वाली, डेट इज RR, दूसरा रहा होगा RCU, क्या रहा होगा बाबू, RCU प्लस क्या बन गया होगा, LIX, क्या बन गया होगा, LIX। आपको कैसे पता है LIX, नाम था लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, इसका मतलब लिथियम पे चार्ज पॉजिटिव था, कॉपर पे चार्ज नेगेटिव कंपोजिशन का था, RX में ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो Li के साथ X जुड़ गया तो आंसर LIX, अल्केन बन गया प्लस RCU बन गया। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहा जाता है, पीछे सिखाया था। सही है, तो ऑर्गेनो कॉपर कह, सही है, कॉपर का कंपाउंड कह सकते हो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन गया, जिसमें कॉपर जो है वो डायरेक्टली जुड़ गया किसके साथ बाबू, कार्बन के साथ। तो इस मेथड से मैं दोनों प्रकार की अल्केन बना सकता हूं। तो सबसे बड़ी जो मुख्य एडवांटेज है इस रिएक्शन की बाबू, वो ये है कि बाय दिस रिएक्शन both symmetrical and by this reaction, या by this method जो लिखना चाहो, मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा, by this method both symmetrical and unsymmetrical alkenes are formed। सही है, इस मेथड से हम सिमेट्रिकल अल्केन भी बना सकते हैं बाबू, और कैसी अल्केन भी बना सकते हैं बाबू भाई, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। तो ये इस रिएक्शन की मुख्य बिंदु है, मुख्य धारा है। इस मेथड से जो फ्रैंकलैंड और वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन थी वो दूर कर दी गई। इस मेथड से हम सिमेट्रिकल अल्केन भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल अल्केन भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो सेक्शन, नन्हा सा वीडियो सेक्शन, सही है, अब प्यारा तो तब बनेगा जब आपको पसंद आएगा। तो भाई हमने अपनी तरफ से एफर्ट डाला, कोई कमी रह जाती है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जाके कमियां बता सकते हैं, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें और बेहतर कर सकें, बेहतरीन बनने का प्रयास कर सकें। तो जाने से पहले ध्यान से सुनना है, क्या है कि भाई हर व्यक्ति किसी न किसी हालात से गुजरता है, तो कुछ एक अपने दिल का हाल आपके सामने रख देता हूं इन बातों के माध्यम से। सही है, समझने वालों के लिए बहुत कुछ समझने को है। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूं मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के,
कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है, वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है, कर रहे हैं सवाल मुझे जो लूजर समझकर, उन सबको जवाब देना बाकी है, निभा रहा हूं अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियों का बजना अभी बाकी है। तो ये 4 लाइनें खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, खुद के लिए, आपके लिए, जो भी हालातों से, परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वन डे यू विल गेट सक्सीड। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक दिन आने में साल लग सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा कि आप और हम कामयाब हो जाएंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। माता पिता का मुख्य रूप से ध्यान रखें। पैसा कमाया जा सकता है लेकिन प्रेम नहीं, सिर्फ माता पिता का। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।